नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। आज उदयपुर जिले के कोकुंदा उपखंड कार्यालय शुक्रवार को कोकुंदा सायरा मार्ग पर हुए सड़क हादसे को लेकर मृतकों के परिजनों को मुआवजा व उनके परिवारों के सदस्यों को सुविधा पर नौकरी देने की मांग को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के आह्वान पर सर समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए, परिवार के एक सदस्यों को सरकारी नौकरी और घायलों का उपचार करवाने की मांग करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की। क्या क्या हुआ धरना प्रदर्शन के दौरान, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सुबह से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, अभी तक क्या अपडेट मिली आपको प्रशासन? कुछ नहीं मिली हमारे साथ, कुछ नहीं मिली। हम तो बैठे भूखे प्यासे बैठे हैं, अभी तक बैठे हैं। सुबह से शाम तक वो ये 3-4 बजने है, ये मिला ही नहीं हमारे को। अधिकारी का तो 10 मिनट रुको ये तो बोल रहे हैं, और क्या बोले। सुबह से बैठे हुए 8 बजे से हम कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अभी 10 मिनट रुको, 15 मिनट रुको, 20 मिनट रुको, हो रहा वो हो रहा, साइन करे, लाइट नहीं है, उदयपुर से लाइट नहीं हुई है, फैक्स नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा बता रहे हो। अभी तक हाल कोई सुनवाई है ही नहीं है हमारे पास। ये परिवार के कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं आज, और घर पे कितने लोग हैं? जो लेडीज लोग सब घर पे ही है, बाकी सब परिवार के पूरे गांव के लोग हम यहाँ पे हैं। बाकी लेडीज लोग सब वहाँ पे ही है, गांव में ही है। बाकी सब जेंट्स लोग ये सब हम यहाँ पे। इस झूठे शासन में झूठा ही शासन मिल रहा है। मतलब 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुको। अभी सुबह 3 दिन से भूखे हैं सब लोग, और भूखे शासन मिल रहा है कि अभी आ रहा है, 10 मिनट में आ रहा है, कोई आने का संभावना नहीं है। इस राज्य में सारी पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, अभी तक इनकी नींद नहीं खुली है। सुबह 8 बजे से धरने पे बैठे हुए हैं, और सुबह से बहाना करे 10-10 मिनट करके हमको ये 3 बजा दिए। कल पूरा दिन उपवास था लेडीज़ों के, और भूखी बैठी हुई है अभी तक, और लाश का वेटिंग कर रही है, और ये प्रशासन नींद में सोया हुआ है अभी तक। अभी सूचना दी, ऊपर जाके हमारा जो 2-4 कार्यकर्ता ऊपर जाके बातचीत कर रहे हैं, तो उनमें ये पता चला है कि वो जो एक्शन साहब है वो बोल रहे हैं हमारे ऑफिस में ही लाइटें नहीं है। जब प्रशासन के पास या सरकार के पास कोई घटना हो जाती है, पुलिस थाने में जाते हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, किसी परिवार के सदस्य को ढूंढने के लिए जाते हैं, तो प्रशासन और सरकार और पुलिस प्रशासन कहता है कि हमारे गाड़ियों के जिबड़ों के अंदर तेल ही नहीं है। आज ये स्थिति है कि लाइट के अंदर, बिजली विभाग के अंदर एक्शन साहब ऊपर है, और वो एक्शन साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था ही नहीं है। बाकी प्रिंट करें तो करे कैसे? तो आम इंसान क्या करे फिर बताओ? हम 10 या 15 मिनट का और वेट कर रहे हैं, उसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से सूचना दे रहा हूँ मैं। और ये पूरे परिवार 24 घंटे से आहत है, इनके घर पे किसी ने रोटी नहीं खाई है। महिलाएं हमारे घर पे वेट कर रही है, बार बार फोन आ रहा है, परेशान हो रहे हैं। सटीक आरोप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो ठेका पड़ता चला रखी है, ठेके पे काम करने वाला 200 रुपये 400 रुपये की मजदूरी, दिन दिहाड़ी मजदूरी पे जो कार्य करता है, उस आदमी को आपने एक सूचना के माध्यम से कह दिया है उसकी गलती थी और उसको हमने हटा दिया है, वो जिम्मेदार नहीं है। तो गरीब आदमी होगा, वो गया शिकायत लेके 13 दिन पहले या 10 दिन पहले, जब डीपी उड़ गई है, एक ही परिवार के सदस्य रिपोर्ट दर्ज कराइए, कल आ रही, परसों डीपी आ रही है। आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप अपनी व्यवस्था करके गाड़ी करके डीपी ले जाओ। अब उस आदमी को अनुभव तो था नहीं कि डीपी कैसे लानी होती है, कैसे नहीं आती है, लेकिन उसको ये है कि मेरे घर पे 4 बोरी गेहूँ होंगे तो मैं पूरे परिवार का साल भर तक जीवन यापन करूंगा। वो कोई यूँ नहीं है, व्यापारी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कि वह चलो गेहूँ नहीं तो कहीं से मंडी से खरीद के ले आएगा। वो तो उन गेहूँ के ऊपर निर्भर है उसके अंदर, क्योंकि मजबूर थे वो लोग। हमारा गेहूँ सूख रहे हैं और मजबूरी के कारण वो 4 जने साथ में मदद की होगी, सहयोग से 4 जने गाँव के गए, और 4 या 5 जने सदस्य थे, जिनमें से 3 की डेथ हो चुकी है। तीनों की लाशें मोर्चरी में पड़ी हुई है। 24 घंटा हो गया और प्रशासन की अभी तक नींद नहीं खुली। और प्रशासन अगर यूँ सोच रही है कि अगर इनको भीड़ या आंदोलन होगा और फिर उनको न्याय दिया जाएगा, तो आपको एक बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मरने वाला राजपूत है या किसी भी समाज का है, वो हम नहीं देखेंगे। 1 घंटा नहीं लगेगा, एक मैसेज करेगा ना ये हिम्मत सिंह, तो यहाँ भीड़ एकत्रित हो जाएगी, फिर आप संभाल नहीं पाओगे। कल दशा माता का दिन था सर, दशा माता का सबके व्रत था, ठीक है। और सब घर पे मतलब खाना खाया नहीं था, किसी ने एक भी नहीं खाना नहीं खाया था, ठीक है। सब भूखे थे। उसके बाद में वो डेथ हो गई, ठीक है। अभी तक वो लोगों के अभी कुछ उनके खाना पीना का तो अभी पड़ा ही नहीं है। बेचारा वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? 3 दिन हो गया। अब प्रशासन क्या इतना कौन सा है, वो हेड कांस्टेबल है, कौन सा क्या है वो तुम्हारा, वो क्या है वो जो बुलाओ प्रशासन को। इतनी देर में क्यों नहीं आ रहा प्रशासन? कल शाम से क्या हमने ये फोन में डाल रखा है, अभी तक क्यों नहीं आ रहा आपका प्रशासन? क्यों यहाँ इनकी ड्यूटी नहीं है क्या? आज प्रॉब्लम क्या हो रही है तुम्हारे को सबको? 3 लाश पड़ी हुई है और आप हम लेके बैठे हुए हैं। अभी तक उनकी लाश के अभी उनके क्या हाल होते होंगे आपको मालूम है? उनको क्या बर्फ में रख रखा है आपने? किस में रख रखा है? वो ऐसे फूल गए होंगे वो तो। कोई अपडेट नहीं मिली आपको? हमारे को तो कुछ नहीं मिली अभी तक। आ रहे हैं जा रहे हैं सब वो एक वो चल रहा है, कारोबार चल रहा है।
हमारे को तो अभी तक कुछ, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। वो तो फिर अब आप क्या एक्शन रहेगा समाज की ओर? देखो अभी अभी गेम गेम बोलाएंगे, वो तो बात देखो ना। बाकी हमारे 10 मिनट बाद में क्या अभी गेम क्या बोलाएंगे वो तो आप फिर आप देखना। एक्शन में, अभी एक्शन का रिएक्शन क्या होगा आप देखना। 10 मिनट बाद रिएक्शन देखना आपको, कौन सी गोली क्या करती है उसका रिएक्शन देखना आप थोड़ी देर बाद। बस बिल जो आप फटाफट काटवा वाला से आई दो और तो हमें करवा क्यों नहीं आवे? इसका मतलब क्या हुआ? जैन हम कोई नहीं ओळखेंगे, अभी उठाएंगे सबको। और नहीं तो आप फैसला फटाफट करो। लौसा पड़ी है 3 गाय पे थोड़ी मरी है, गाय पे मरे उसकी व्यवस्था होती है, समझ गए? कोई कलेक्टर ने हम जो कहा, हमने बढ़ाया लगा कलेक्टर और खाली भी कर सकते। कोई साहब है न बाप है। अब ये साहब आप सब फेल हो जाएगा, क्या समझते हो आप? 10 मिनट और है, 10 मिनट करे क्या होता है? हाँ, सुबह से भूखे, कल से मैं यूँ कह रहा हूँ, सुबह से हम इतने लोग हैं, आप सब बताओ, इन सबको बताओ आप कितने लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए? सब आज 500 लोग हैं, 500 लोगों में किसी ने चाय पी हो तो बताओ मेरे को, है? सब ऐसे ही खड़े ना। और उसमें और उनके घर पे आज 3 परिवार है, क्या सब कुछ होगा? और उसमें साहब लोग के पीछे घूम रहे हम। 10 मिनट का टाइम है। की व्यवस्था है, तमाम चीज़ें आरएसबी की जिम्मेदारी है। ये कानून के तहत है, कोई इनके घर का राज नहीं है। 24 घंटे में आपको बिजली बहाल करनी है और चालू करनी है। जो हमारा उपभोक्ता है, अगर आपका डीपी खराब है तो आरएसबी की जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रांसपोर्ट का करके वो ले जाए और लाए और लगावे। आम जन तक ये हो रहा है कि हमारा उपभोक्ता ट्रांसपोर्ट ले जाता है और डीपी ले जाता लगाता है, उसका जो ट्रांसपोर्ट का पैसा है वो आरएसबी वाले उठाते हैं पैसा। ये कानून के तहत है, कोई आरएसबी वाले एहसान नहीं कर रहे हैं। सरकार उनको पैसा देती है, डीपी ले जाने का, लाने का, हटाने का, खोलने का, सारी व्यवस्था है। पर आज दिन तक ये हो रहा है कि हमारा उपभोक्ता पैसे दे रहा है। अगर इनके पास जाओ तो कहते हैं डीपी आपको ले जाने, आप ले जाओ, तुम्हारी ड्यूटी है डीपी ले जानी या जो भी ले जाने, पाइप ले जाने, थंबे ले जाने, तुम्हारे ठेके हैं, तुम्हारे ठेकेदारी प्रथा काम कर रही है। आरएसबी के अंदर सरकारी आदमी ने तुम्हें ठेकेदार काम करे, तुमने एक आदमी को, छोटे कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया, उससे नहीं है। कार्रवाई होगी एक्शन के खिलाफ, कार्रवाई होगी आईन के खिलाफ, कार्रवाई होगी जयन के खिलाफ। तुम जिम्मेदार हो, छोटा कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। तुम उसको डालना चाहते हो, उसके नहीं है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले तो तुम सस्पेंड होगे और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा होगा, जिम्मेदार तुम हो। वो उपभोक्ता की गलती नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी है। नियम और कानून के तहत तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। आज मांग करते हैं सरकार से 50 लाख सरकार को देने पड़ेंगे। सरकार को घर का राज थोड़ी है, कानून का राज है। सरकार अपनी मर्जी आज करे। तुम्हारा जो दोषी अधिकारी है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है तुरंत प्रभाव से उनको अधिकारी को सस्पेंड करे, तुरंत प्रभाव से उन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करे। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तुरंत प्रभाव सरकार मुआवजे की मांग करे, हम मुआवजे की मांग करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, वो परिवार उजड़ गया, कौन जिम्मेदार है उस बच्चों का? कौन उस बच्चों का लालन पालन करेगा? किसकी जिम्मेदारी बनती? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जो अधिकारी हैं जिन्होंने गलत काम किया, उनकी जिम्मेदारी बनती है। हम प्रशासन से मांग करेंगे, जो हमारा ज्ञापन है उसकी मांग पूरी करोगे, वरना ये लाशें जो है उठी है, मोर्चरी में पड़ी है, ये उठेगी नहीं। ये आपकी गलत सोच है, उठा लो। कैसे उठा लो? उस आदमी का न्याय मिलना चाहिए। अन्याय हुआ है, आरएसबी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फिर हम इसकी मांग आगे बढ़ाएंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, छोटे कर्मचारी को मार से निकलोगी। बड़ी मछली कौन है? उसको तुम मारोगे, पकड़ोगे, तब काम चलेगा। ये तुम्हारा घर का राज है, कानून का राज है, कोई घर का राज नहीं है। सरकार को एहसान नहीं करी। अभी मोरल के अंदर घटना घटी, 6 लोग चले गए, 22 लोग का घायल हो गए, 19 आदमी घायल हुए। क्या किया तुमने? इतनी बड़ी घटना हुई है, परिवार के परिवार उजड़ गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए। ऐसी घटना ये भी घटना है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, तुम्हारी नींद नहीं उड़ रही है। आज ये ले गए, उनको बॉडी जला दी, ऐसे कैसे हो सकता है? छोटे छोटे बच्चे जाते हैं हॉस्पिटल, जाकर देखते, उन बच्चों की, उन माँ की, छोटे छोटे मासूम बच्चे चले गए। किसकी जिम्मेदारी बनती है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पूरी ताकत इसका विरोध करेंगे। आज हम ज्ञापन दे रहे हैं आपको, हमारी बात नहीं मानोगे, कलेक्टर का घेराव करना पड़े तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। आरएसबी के खिलाफ कार्रवाई होगी, पहले एफआईआर दर्ज होगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एफआईआर दर्ज करो आरएसबी के खिलाफ। उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, सरकार से मांग करते हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवार के बच्चों को नौकरी मिलती है, ये हमारी मांग है। पुनः मैं एक बार उन परिवार को सदन देता हूँ। और डेथ बॉडी मोर्चरी में रखवाएगी। अभी तक समाज की ओर से क्या एक्शन है और प्रशासन की ओर से क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से कल हमें सूचना मिली थी, उसी के आधार पर हम हॉस्पिटल पहुंचे थे और उसके बाद हमने समस्त करणी सैनिकों ने
और सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने आह्वान किया और आज हम यहाँ एसडीएम कार्यालय एकत्रित हुए हैं। सुबह से हम यहाँ बैठे हैं, शासन और प्रशासन को हमने अवगत करा दिया है। हमारी मांगे हैं कि मृतक परिवारों को संविदा पर नौकरी दी जाए, साथ ही 50-50 लाख रुपए, और जो साथ में गंभीर व्यक्ति हैं उनको 10-10 लाख रुपए इलाज के लिए दी जाए, और साथ ही इस घटना के अंदर विद्युत विभाग के जितने भी लापरवाह अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि सरकार से करोड़ों रुपए ये ठेकेदार लेबर के नाम पर उठाते हैं, परंतु लेबर में पैसा खर्च नहीं करते हैं। गांव की भोली भाली जनताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इन लोगों से कार्य कराया जाता है और ये पैसा सब अधिकारी हड़प जाते हैं। ये भ्रष्टाचार कब बंद होगा? हम ये शासन प्रशासन से और सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप इसमें कार्रवाई करें। आज समाज की ओर से, सर्व समाज की ओर से ये ज्ञापन है, हम लोग विधिक तौर से ज्ञापन दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें आशा है कि इन परिवार को न्याय मिले, हमारी प्रमुख मांगे मानी जाए, अन्यथा हम आगे की कार्रवाई हम लोग आगे करेंगे, परंतु जब तक शासन और प्रशासन बातें नहीं मानेगा हमारी डेड बॉडी उठाई नहीं जाएगी। सुबह से शाम 4 बजे तक चले इस धरना प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक व बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच कई बार समझौते को लेकर वार्तालाप हुई, लेकिन आपसी सहमति न बन पाने के कारण वार्तालाप विफल रही। शाम 4 बजे फिर से प्रशासनिक अधिकारियों व प्रदर्शनकारियों प्रतिनिधि मंडल के बीच समझौता हुआ, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने व उनके परिजनों के एक सदस्यों को संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन दिया, जिस पर प्रतिनिधि मंडल ने धरना स्थगित किया। इसके बाद उप जिला चिकित्सालय में रखे मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान पीसीसी महासचिव लाल सिंह जाला, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष जीवन सिंह सेनवाड़ा, जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत, पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगीलाल ग्रासिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राम सिंह सदाना, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान के अध्यक्ष करण सिंह जाला, जीएसएस अध्यक्ष हरि सिंह जाला, जीएसएस अध्यक्ष चैन सिंह सदाना, निर्भय सिंह देवड़ा, एडवोकेट अरुण कुमार पालीवाल, इंदर सिंह राजपूत, गोकुंदा के निवर्तमान उप सरपंच लालकृष्ण सोनी, भाजपा के नादेशमा मंडल अध्यक्ष नवल सिंह सदाना, विजय बावरी के पूर्व सरपंच नार सिंह देवड़ा, निवर्तमान उप प्रधान लक्ष्मण सिंह जाला, बिजली विभाग के XEN बलवंत चौहान, एसडीएम शुभम भोसारे, गोकुंदा तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी, सायरा तहसीलदार सुरेश मेहता, थानाधिकारी शाम सिंह चारण व ASI विनेश कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन स्थगित होने के बाद क्या बोले करनी सेना के पदाधिकारी? देखिए, आज जिस तरह से कल जो घटना हुई थी उसको लेकर आज एसडीएम कार्यालय गोकुंदा में हमने सभी करनी सैनिकों ने और सर्व समाज के भाइयों ने उन 3 मृतकों के लिए और 2 जो घायल थे उनके लिए हमने प्रदर्शन किया था। आज 4 बजे तक का जो निर्णय है, हमारी जो मांगे थी वो तीनों मांगे अभी तक सरकार ने मानी है, प्रशासन ने मानी है। एक तो इन 3 मृतक परिवारों के सदस्यों को संविदा पे नौकरी, साथ ही सरकार को प्रपोजल भेज दिया, जो सरकार के नियम के अंदर जो राशि मिलेगी वो इन मृतक परिवारों को मिलेगी। साथ ही जो घायल हुए उनको भी एक कोई ऐसा जो ऑप्शन निकालेंगे जिसमें इनको कुछ इलाज का पैसा मिलेगा। और तीसरी बात हमारी थी, जो जो अधिकारी लापरवाही थे इनको सस्पेंड किया जाए, उसके बदले सस्पेंड की जगह इन्होंने APO किया है। ये तीनों मांगे हमारे को लिखित में लेटर पर दी है। हम अभी शासन और प्रशासन से और हमारे सभी करनी सैनिक और सर्व समाज के सम्मानित बंधु और आदरणीय मांगीलाल जी, जीवन सिंह जी, भाई साहब, सभी हम लोग यहाँ साथ खड़े हैं। हम इससे सहमत हैं जो मांगे मानी, पर मैं सरकार से, इनसे ये प्रशासन से अपेक्षा करता हूँ कि जो मांगे आपने लिखित में दी है ये तुरंत लागू करने की कृपा करें। आपके आश्वासन पर हम यहाँ हट रहे हैं, अन्यथा आगे अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हम फिर से उग्र आंदोलन करके वापस यहीं धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तो आपके आश्वासन पर हम जा रहे हैं। देखिए, जो सर्व समाज का, क्षेत्रवासियों का जो संघर्ष था कि उस पीड़ित परिवार को एक न्याय मिले, संविदा पे नौकरी का एक लेटर दिया है कि ताकि आप जो भी परिवार में जो सक्षम हैं, जो योग्यता अनुसार वो काम करें। दूसरी चीज़ कि FRT इनकी एक कंपनी है जिनको इन्होंने ये ठेके प्रथा दे रखी है काम की, तो वहाँ से जिस ठेकेदार से एक्शन साहब ने, RACP के एक्शन साहब ने ठेकेदार से बात हुई है FRT के कि भाई तेरी वजह से डिपार्टमेंट बदनाम हुआ है और डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी कंपनसेशन बनता है वो भुगतान आप करेंगे, आपकी कंपनी करेगी, क्योंकि आपके पर्याप्त आदमी नहीं होने की वजह से या मजदूर नहीं होने की वजह से ग्रामवासियों ने ये जिम्मा उठाना पड़ा और आपके व्यक्तियों द्वारा कहे अनुसार जिम्मा उठाया। तो इसका कंपनसेशन मृतक के परिवारों को जो भी सम्मानजनक पेमेंट हो वो आपको देने के लिए उनको बाध्य किया है। लेकिन उन्होंने एग्री भी हुए हैं कि जो भी सम्मानजनक राशि होगी वो हम आके, वो ठेकेदार हो सकता है बाहर हो, यहाँ हो, अपन को इतने डीपली पता नहीं है, लेकिन एक्शन साहब ने, एसी साहब ने जो बात करी है उससे ठेकेदार से FRT के कि भाई जो उचित, जो सम्मानजनक राशि होगी वो हम करवाएंगे। तो हमें भी यही चाहिए था, परिवार को भी यही चाहिए था कि भाई एक सम्मानजनक राशि मिल जाए और बाकी का मामला जो इनके सड़क दुर्घटना का है तो वो वैसे ही इनके हो जाएगा। कितनी मांगे रखी थी? कौन कौन सी मांगे रखी थी? देखिए, हमारे परिवार की तरफ से इनकी मांगे थी 50-50 लाख का जो मुआवजा
मृतक के परिजनों को दिया जाए और मृतक के परिजनों में एक एक व्यक्ति को संविदा पर सरकारी नौकरी दी जाए। सरकारी नौकरी के लिए माननीय उपखंड अधिकारी महोदय ने प्रपोजल भेज दिया और वो लेटर आ गया है, वो इनको परिवार को दे दिया लेटर कि भाई आपके समय अनुसार आप आके ज्वाइनिंग करना चाहे तो वो कर सकते हैं। रही बात मुआवजे की, तो मुआवजा जो 50-50 लाख का अपन ने मुआवजा राशि डिमांड रखी है, लेकिन सरकार की योजना के तहत जो मुआवजा बनता है हो सकता है 5 लाख 7 लाख 8 लाख जो भी बनता है, जो जिस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जो भी इंश्योरेंस कंपनी इनकी जो भी है उसके तहत जो भी बनेगा वो मिलेगा। साथ ही आरएससीबी की जो एफआरटी जो इनकी ठेकेदार प्रथा है उस ठेकेदार को बॉन्डेड किया है कि भाई इनको कंपनसेशन देना है, तो उसने एग्री किया है कि जो भी बनेगा उचित सम्मानजनक मैं इन मृतक के परिवार को दूंगा।